हेलो एवरीवन। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज ऑफ केस हु रिसीव एप्रोप्राइट प्रोफाइलिक एंटीबायोटिक विद इन द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स। ठीक, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ हु हैव रिसीव एप्रोप्राइट प्रोफाइलिक एंटीबायोटिक्स विच इज द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्जरी परफॉर्म इन ए मंथ इनटू 100। अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज ऑफ रीशेड्यूल ऑफ द सर्जरी। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ केस रीशेड्यूल अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्जरीज परफॉर्म इनटू 100। इसका क्या है फॉर्मूला? भी ये एक्चुअली ये डेटा आप कैप्चर कहां से करोगे? आपके पास में जो ओटी का रजिस्टर होता है, ओटी का रजिस्टर होता है, उसके अंदर ये पूरी डेटा एंट्री होती है। या यदि आप आईएमएस यूज करते हो तो वहां से भी आप रीशेड्यूल का डेटा निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका टेट फॉर द इशू ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ टाइम टेकन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट क्रॉस मैच इनटू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अवरेज निकाल लेंगे। इसको करने के लिए हमें देखो, सबसे पहले यहाँ पे टैट आया है, TAT, इसके बारे में इसे बोलते हैं हम टर्न अराउंड टाइम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है T3 इक्वल टू T2 माइनस T1। इसका फॉर्मूला क्या है? T3 इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, ये कैसे काम करता है? सपोज करो किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाना हमने, अब इसका मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूं कि सपोज करो कि पेशेंट ए है, इसको हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना शुरू किया 10 बजे। ठीक है, और 10 से लेके 12:30 तक। ठीक है, अब क्या है, अब ये जो 10 से लेके 12:30 बजे तक, तो इसका T1 क्या होगा? T1 इसका कितना है? 10 बजे। और T2 कितना है? 12:30। जब हम T3 इक्वल टू निकालेंगे T2 माइनस T1, अब T2 की जगह ये रख देंगे, T1 की जगह ये रख देंगे, तो हमारा T3 निकल जाएगा 2.5 आवर्स, यानी 2.5 घंटे। ये हमारा एक पेशेंट का निकल गया। ऐसे अगर हमारे पास में 100 या 120 या 140 पेशेंट है जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ है, तो उनका टोटल हम काउंट करेंगे। सपोज करो कि हमारे इस महीने में क्या हुआ था, एक 238 यूनिट तो ब्लड की चढ़ी थी और उसका टोटल टाइम था इतना। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा कितना, 7.64 के समथिंग, यानी इतना टाइम लग रहा है पर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज होने के लिए। क्योंकि इसमें हमने होल ब्लड भी है और पीपीएफ भी है, दोनों इसमें सेम काउंट किए हुए, डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट हो गया हमारा वेटिंग टाइम फॉर आउट पेशेंट कंसल्टेंट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सम टोटल टेक टाइम फ्रॉम कंसल्टेंट अपॉन नंबर ऑफ आउट पेशेंट्स। इसमें भी हमें क्या करना है, एवरेज निकालना। ये निकलेगा हमारा मिनट में, तो यहाँ पे जो भी आपका टाइम होगा टोटल जितना भी होगा, सपोज करोगे आपका सभी पेशेंट का 1200 हो गया, कितने पेशेंट आए आपके ओपीडी में, तो 600 मान लेते हैं, तो उसे डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, आ गया 200। ठीक, 20 आ गया, इतना इतना, यानी 20 मिनट पर पेशेंट को लग रही है। इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। और ये डेटा जो आप कैप्चर कहाँ से करोगे, एक्चुअली ओपीडी डिपार्टमेंट में जो रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है, जब भी उसके पास कोई पेशेंट आता है, अपनी एंट्री कराता है, तो वहां से आप डेटा कैप्चर कर सकते हो। नेक्स्ट, वेटिंग टाइम फॉर डायग्नोसिस। ये आपका रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों के लिए है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सम टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ पेशेंट रिपोर्ट इन द डायग्नोसिस। मैं ऑलरेडी बता दिया, सम टोटल आपकी सपोज करो आपको टोटल इतनी मिनट लगी है, पेशेंट्स आप अपने रिपोर्ट कितनी दी है, मान लेता हूँ मैं 1200 दी है, तो यहाँ से आप उसका टाइम निकाल सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपका टाइम टेकन फॉर डिस्चार्ज। ये आपका बिलिंग वाला है, मैंने बताया था ना आपको बिलिंग के लिए आता है। ये बिलिंग पे आता है कि जब कोई पेशेंट डिस्चार्ज होके जाता है उसका टाइम कैसे निकालते हैं, क्योंकि 150 या कहीं कहीं आपको 180 मिनट भी मिलेगा कि 3 घंटे से ऊपर टैट नहीं होना चाहिए किसी पेशेंट को डिस्चार्ज होने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या है, सम टोटल पेशेंट रिपोर्टिंग टाइम अपॉन नंबर पेशेंट डिस्चार्ज। नेक्स्ट हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ मेडिकेशन रिकॉर्ड हैव इनकम्प्लीट एंड इम्प्रॉपर कंसेंट।
ये आपका एमआरडी के लिए है, एमआरडी के लिए। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड हैव इनकम्प्लीट एंड इम्प्रॉपर कंसेंट अपॉन नंबर ऑफ डिस्चार्ज एंड डेथ इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ से आपके परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे हमारे अगस्त में था, हमारे टोटल जो हमारे कंसेंट थे वो इनकम्प्लीट थे कितने, 68। ठीक है, पेशेंट डिस्चार्ज कितने होते, 608। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा हमारा 11.31%, यानी इतने परसेंट क्या है हमारे यहाँ पे जो कंसेंट कंप्लीट होके नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका, ये आपका फार्मेसी का है, किसका है, फार्मेसी के लिए स्टॉक का, नंबर ऑफ स्टॉक आउट ऑफ द इमरजेंसी मेडिसिन। और ये इमरजेंसी मेडिसिन कहाँ होती है भाई, ये इमरजेंसी मेडिसिन आपकी फॉर्मूले में लिस्टेड होती है, वहीं से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास कितनी इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल हैं। तो उसमें लिखना है आपको टोटल नंबर ऑफ स्टॉक आउट, यानी कितनी मेडिसिन आपके पास नहीं है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन इन द ड्रग फॉर्मूले इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला होगा, उसके थ्रू से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका, ये आपका है क्वालिटी का, क्वालिटी डिपार्टमेंट का, नंबर ऑफ वेरिएशंस ऑब्जर्व इन द मॉक ड्रिल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेरिएशन ऑब्जर्व इन द मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल का आपको पता होना चाहिए भाई, इमरजेंसी कोड के बारे में आपको पता है तो आप मॉक ड्रिल के बारे में भी अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट है इंसिडेंस ऑफ द फॉल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ फॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेशेंट डे इनटू 1000। ये ध्यान रखना, इसमें कितना 1000। तो इसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, फॉल इंसिडेंट निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका नियर मिस, परसेंटेज ऑफ नियर मिस। इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ नियर मिस रिपोर्ट अपॉन नंबर ऑफ इंसिडेंट रिपोर्टेड इनटू 100। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, नियर मिस निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका एप्रोप्राइट हैंड ओवर ड्यूरिंग द शिफ्ट चेंज, डॉक्टर के लिए। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ हैंड ओवर डन एप्रोप्राइट अपॉन टोटल नंबर हैंड ओवर अपॉर्चुनिटी इनटू 100। तो ये हमारा डॉक्टर का हो गया। सेकंड हमारा नर्सिंग का भी इसी ब्याह पे निकलता है, क्योंकि जो डॉक्टर्स होता है उसका शायद 2 टाइम हैंड ओवर होता है, लेकिन नर्सिंग का 3 टाइम हैंड ओवर होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंप्लेंट्स रेट ऑफ मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन इन द कैपिटल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इन कैपिटल लेटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इनटू 100। तो ये जो आपका डेटा कैप्चर होगा ये होगा आपका ओपीडी से। एक आपने सुना होगा ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म, उसमें जो पेशेंट मेडिसिन का नाम लिखता है वो कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। तो ये डेटा आप कैप्चर करोगे कैसे, ऑडिट के थ्रू। जो भी पर्सन होगा उसे उस डिपार्टमेंट की ऑडिट करनी होगी। इसकी ऑडिट चेकलिस्ट हम आपको शेयर कर देंगे, यदि आपको रिक्वायरमेंट है आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। एक्चुअली वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही इसलिए हमें थोड़ी फास्ट चलना हो रहा है। नेक्स्ट आपका रेट ऑफ नीडल स्टिक इंजरी यानी NSI। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ नीडल स्टिक इंजरी अपॉन टोटल नंबर ऑक्यूपाई बेड इनटू 100। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैथेटर एसोसिएट यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रेट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन एसोसिएट UTI इन द मंथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूरिनरी कैथेटर डे इन द मंथ इनटू 1000। ये ध्यान रखना है, ये आपका है इन्फेक्शन कंट्रोल का, बताया था मैं, इन्फेक्शन कंट्रोल। उसके बाद नेक्स्ट हो गया सेंट्रल लाइन एसोसिएट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन यानी क्लैप्सी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल लाइन एसोसिएट BSI इन द मंथ अपॉन टोटल नंबर सेंट्रल लाइन डे इन द मंथ इनटू 1000। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेंटिलेशन एसोसिएट न्यूमोनिया रेट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएट न्यूमोनिया इन ए मंथ अपॉन नंबर ऑफ वेंटिलेटर डे इनटू इन द मंथ इनटू 1000। ये आपका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है आपका SSI यानी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन रेट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका नंबर ऑफ सर्जरी साइट इन्फेक्शंस इन ए गिवन मंथ अपॉन नंबर ऑफ सर्जरीज परफॉर्म इन द मंथ इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हैंड हाइजीन कंप्लेंट्स के लिए
भाई हैंड हाइजीन कंप्लेंट्स को ये ऑडिट के थ्रू आप डेटा कैप्चर करते हैं, और जो ऑडिट टूल आप कहाँ से लेते हो, इस ऑडिट के लिए आपको टूल रिक्वायरमेंट होते हैं, वो लेते हैं आप WHO से। WHO के पास में एक ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट है, आपको ऑनलाइन जाके डाउनलोड करनी है, उसके थ्रू ही आप हैंड हाइजीन कंप्लायंस को आइडेंटिफाई करने और इसी यहाँ पे आपको ऑडिट करनी है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ हैंड हाइजीन एक्शंस परफॉर्म्स अपॉन हैंड हाइजीन अपॉर्चुनिटी इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपका नर्सिंग पेशेंट्स रेशो आईसीयू एंड वार्ड, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ नर्सिंग स्टाफ अपॉन नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड बेड। इसके लिए आपको ध्यान करना है, जो आपका आईसीयू के लिए जो होता है पेशेंट, आईसीयू के लिए जो रेशो होता है नर्सिंग का, यदि नॉन वेंटी है तो 1/2 होता है, यदि वेंटी है तो 1/1 होगा, और यदि वार्ड में है यानी जनरल वार्ड में है तो यहाँ पे 1/6 होगा। ये रेशियो आपको ध्यान करना है। अगर नॉन वेंटी है ना आईसीयू में तो 1/2 होगा, यानी 2 पेशेंट एक नर्सिंग स्टाफ के पास में होंगे, और यदि वेंटिलेटर पेशेंट है तो एक नर्स के पास में एक ही पेशेंट होगा, और जनरल वार्ड में एक नर्सिंग स्टाफ के पास 6 पेशेंट होंगे।